तो नमस्कार, स्वागत है अपने चैनल हाई मोटिवेटेड में। तो जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, हम यूपीएससी जो वीडियो री एग्ज़ाम 2018 वाला होने वाला है, ठीक है, जैसा कि आपको बताया 26-27 जून को होने वाला है। तो उसके लिए हम आपको बता दूं, ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें जीएस के 200 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, ठीक है। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होने वाले हैं अगर ये सीरीज देखते हो। और मैं आपको बता दूँ, इसकी पीडीएफ भी दी जाएगी। और मैं ये भी बता दूँ कि जो और भी है, जैसे करंट अफेयर्स हो गया, यूपी स्पेशल हो गया, इनकी भी मैराथन देखने को मिलेंगे। लगभग आप समझदार हो कि अब 1 महीना बचा हुआ है, तो पूरी तरीक़ा से मेहनत की जाएगी और एक दिन में लगभग 1 से ज़्यादा भी क्लासें आ सकती है, 2 से 3 क्लासें भी आ सकती हैं, ठीक है। मगर ये जो वीडियो है, इसमें 200 क्वेश्चन होंगे। इसमें लगभग हम डेली क्लास देने वाले हैं और आपको बता दूँ 1 से ज़्यादा भी दे सकते हैं इस मैराथन में। हालांकि मैं हिंदी की हो गई, जैसे यूपी स्पेशल हो गई, और करंट अफेयर्स अलग से कराने वाला हूँ, ठीक है। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं और चैनल को जो भी साथी ने सब्सक्राइब करना, मगर इसकी पीडीएफ चाहिए वो आगे मैं बताने वाला हूँ। हालांकि हमारा एक पेड टेलीग्राम ग्रुप चल रहा है, तो उसमें जुड़ सकते हो। उसमें भी मैं काफ़ी अच्छी तरीक़े से प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ठीक है। अभी 1 से 2 दिन मैंने उसमें क्वेश्चन नहीं डाल पाया क्योंकि मैं थोड़ा ज़्यादा बिजी हो गया था, इस वजह से। मगर आपको बता दूँ, आज से उस पेड टेलीग्राम ग्रुप में अच्छी खासी तरीक़ा से आपको प्रैक्टिस करा दी जाएगी, ठीक है। और जैसे ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आप हमारी कम्युनिटी चेक कर सकते हो, उसमें सब कुछ हमारा नंबर वगैरह देखने को मिल जाएगा। और मुझे व्हाट्सएप करना, उसके बाद हम ग्रुप में ऐड कर लेंगे, ठीक है। छोटी सी फीस रखी है, सिर्फ 49 रुपये में आप उस ग्रुप में जुड़ सकते हो, ठीक है। तो आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको बता दूं, इस क्लास में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि अब ज़्यादा समय बचा नहीं है। जितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाए आपके लिए वो उतना बेहतर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन अवध का अंतिम नवाब था, ठीक है। कौन सा जो यानी कि अवध का अंतिम नवाब था? शहादत खां, वाजिद अली शाह, शुजाउद्दौला या मंसूर खां? तो अवध का जो अंतिम नवाब था ये वाजिद अली शाह था, ठीक है, वाजिद अली शाह। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि पूर्ण स्वाधीनता, ठीक है, पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? कराची अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन या सूरत अधिवेशन? तो ये जो पूर्ण स्वाधीनता का जो प्रस्ताव था वो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किया गया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि बंगाल की घोषणा के बाद किसके नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला था? मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत खां, आगा खां या सलीमुल्लाह खां? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, ठीक है। और आपको बता दूं, इसी प्रकार से ये पीडीएफ पूरी तरीके से 200 क्वेश्चन है, मतलब आपको विद सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगी पेड टेलीग्राम में। तो जुड़ जाइए, ठीक है, क्योंकि अभी ज़्यादा समय नहीं बचा है और अच्छी तरीके से वहाँ पर प्रैक्टिस कराई जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस योजना को डिकी वर्ल्ड प्लान कहते हैं के उपनाम से भी जाना जाता है? माउंटबेटन योजना, वेवेल योजना, कैबिनेट मिशन योजना या इनमें से कोई नहीं? तो जो डिकी वर्ल्ड प्लान कहा जाता है ये माउंटबेटन योजना को कहा जाता है। और आपको बता दूं, अच्छा खासा प्रश्न है ये लेवल, ठीक है, जो आपको जीएस के अंदर कहीं ना कहीं पूरी तरीका से राहत देगा अगर इस प्रकार की सीरीज आप देखते रहते हो। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि भारत में प्रकाशित समाचार पत्र जो बम्बई दर्पण के संस्थापक कौन थे? मार्समैन, फिरोज शाह मेहता, वाल शास्त्री जाम्बेकर या के.एन. पटकर? तो इसमें से कौन थे जो समाचार पत्र जो बम्बई दर्पण के? तो ये बाल शास्त्री जाम्बेकर थे। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि प्रथम 3 आश्रम का उल्लेख किस उपनिषद में है? ठीक है, छंदोग्योपनिषद या जाबलोपनिषद या बृहदारण्यकोपनिषद या कठोपनिषद? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन भारत की सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल है? मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी, चन्हूदड़ो या धौलावीरा? तो इसमें से सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन जो स्थल है वो राखीगढ़ी है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि आर्यों के मूल निवास के संबंध में किस विद्वान का मत था कि इनका मूल निवास तिब्बत था? ठीक है, ये किसने कहा था? जो आर्यों के मूल निवास संबंध में ये किसने कहा था? कि मैक्समुलर ने, गंगानाथ झा ने, दयानंद सरस्वती ने या संपूर्णानंद ने? तो ये कहा था जो इनके मतलब, तो ये दयानंद सरस्वती ने कहा था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि सिख धर्म, ठीक है, कि किस धर्म का यह मत है कि मोक्ष इस जीवन में भी संभव है, इसे प्राप्त करने के लिए मृत्यु आवश्यक नहीं है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, ए और बी दोनों? किस धर्म का ये मत है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म में है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा।
बहुत ही अच्छा लेवल है प्रश्नों का। अगर ये प्रश्न करते रहते तो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होने वाले हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अशोक ने किस अभिलेख में स्वयं को सम्राट कहा? मास्की अभिलेख, गुर्जरा अभिलेख, भाब्रू अभिलेख या इनमें से कोई नहीं? तो ये यानी कि तो ये किस में कहा था? तो ये भाब्रू में कहा था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि दशावतार मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था? ठीक है, दशावतार मंदिर का निर्माण था वो किस काल में हुआ था? गुप्त काल, मौर्य काल, गुप्तोत्तर काल या कुषाण काल? तो ये किस काल में हुआ था? तो ये गुप्त काल में हुआ था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि प्रसिद्ध शासक अमोघवर्ष द्वारा कविराज मार्ग की रचना किस भाषा में की गई थी? तमिल, तेलुगु, मलयालम या कन्नड़? जो प्रसिद्ध यानी कि प्रसिद्ध शासक थे अमोघवर्ष, ये कविराज मार्ग की रचना किस भाषा में की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कन्नड़ में की गई थी। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे? कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया बेगम, बलबन या इल्तुतमिश? ठीक है, तो दिल्ली के सुल्तान ने किस शुद्ध अरबी सिक्के किसने चलाए थे? तो ये इल्तुतमिश ने चलाए थे। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ये इल्तुतमिश ने चलाए थे। निम्नलिखित में से किसने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था? सी पार्कर, अल्फ्रेड वेगनर या हैरी हेस या एस बाई मैकेंजी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी यानी कि अल्फ्रेड वेगनर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? 3, 4, 5 या 6? तो ये कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? तो ये 4 करते हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि जोहार घाटी किस भारतीय राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम या जम्मू कश्मीर? तो जोहार घाटी तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये उत्तराखंड में है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की नदियों में जल ग्रहण की क्षमता यानी कि जल ग्रहण की क्षमता कम होती है? हिमालयी नदियों, प्रायद्वीपीय नदियों, ए और बी दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ये किसमें जो जल ग्रहण की क्षमता होती है? तो प्रायद्वीप नदियों में। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और आपको भी पता है कि अच्छा खासा लेवल बनने वाला है इस बार। ठीक है, इतना अजीब प्रश्न नहीं होगा। तो हर प्रकार के प्रश्न इस सीरीज में कराने वाले हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार की नदियाँ, ये सॉरी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि भारत में किस प्रकार के मृदा का सर्वाधिक प्रयोग ईंट के निर्माण में किया जाता है? ईंट के निर्माण में सर्वाधिक मृदा का प्रयोग किया जाता है जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी या काली मिट्टी? तो किसका किया जाता है? तो ये लेटेराइट मिट्टी का किया जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल का उदाहरण नहीं है? बाजरा, ज्वार या अरहर या सरसों? तो खरीफ का इसमें कौन सा उदाहरण नहीं है? तो ये सरसों है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1964, 1974, 1975 या फिर 1984? तो ये कब की गई थी? तो ये 1975 में की गई थी। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि केंद्र राज्य संबंधों पर गठित एम पुंछी आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? 1969, 1983 या 2007 या 2010? तो ये हुआ था 2007 में। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो राज्यपाल नियुक्ति करता है? यानी कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति है वो राज्यपाल की नियुक्ति करता है? राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत करता है? अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 156 या अनुच्छेद 160? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। तो ये 155। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में कौन करता है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त लोकसभा का वरिष्ठ सदस्य? तो ठीक है, संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष होता है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि संसद के सत्रारंभ होने के बाद राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश कितने समय के भीतर दोनों सदनों द्वारा अनिवार्य रूप से पारित किया जाना चाहिए? 14 दिन, 6 सप्ताह, 6 माह या 1 वर्ष? तो ये हो जाएगा 6 सप्ताह। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 6 सप्ताह। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड, जापान, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया?
तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संसदीय विशेषाधिकार संविधान जो लिया है, संविधान भारतीय संविधान में, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि किस अधिनियम के अंतर्गत जो प्रांतीय विषयों को 2 उपवर्गों आरक्षित तथा हस्तांतरित में विभाजित किया गया। भारतीय शासन अधिनियम 1858, भारतीय परिषद अधिनियम 1872, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारतीय परिषद अधिनियम 1919। तो ये किस में किया गया था? तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1919। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किस स्तंभ में शिलालेखों में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां अभिलिखित की गई हैं, जो अपनी विजय के लिए नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाने जाते थे? सूर्य स्तंभ, विजय स्तंभ, लौह स्तंभ या इलाहाबाद स्तंभ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद स्तंभ। ठीक है, आप प्रश्नों का लेवल देख रहे हो किस प्रकार के प्रश्न हैं। ठीक है, अच्छी खासी तरीका से आप इन्हें कर लो, क्योंकि समय अब ज़्यादा बचा नहीं है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारतीय किस रूप में घोषित किया गया है? एक सार्वभौमिक प्रजातंत्र गणतंत्र, एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, एक सार्वभौमिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणतंत्र। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार, शांतिपूर्ण एकत्र होने का अधिकार, देश भर में आज़ादी के साथ आने जाने का अधिकार, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। तो कौन सा इसमें मूल अधिकार नहीं है? तो ये इसका राइट आंसर डी हो जाएगा कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, ये मूलभूत अधिकार नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित उपबंध वर्णन संविधान किस भाग में है? तो आपके ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर भाग 5। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 1949, 1951, 1955 या 1961? तो ये 1955 में किया गया था, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। समाचार पत्र निम्नलिखित में से किस सूची के अंतर्गत आते हैं? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो जो समाचार पत्र है निम्न किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखी नहीं गई है? रंगभूमि हो गया, निर्मला हो गया, गोदान या यशोधरा? तो इसका ऑप्शन देख के पता चल रहा होगा यशोधरा नहीं लिखी गई है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर इसका हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अमजद अली का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सितार, बांसुरी या बीड़ा या सरोद? तो ये अमजद अली का जो संबंध है ये सरोद से है, तो ये सरोद वादक थे, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ग्रे बुक किस देश की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन दस्तावेज है? जो ग्रे बुक है ईरान की है, जापान की है या बेल्जियम की है, या बी और सी? मतलब जापान और बेल्जियम दोनों की है। तो जो ग्रे बुक है ये जापान की भी है और ये बेल्जियम की भी है, तो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता, देहरादून, दिल्ली या भोपाल? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो ये भारतीय वन प्रबंधन संस्थान मुख्यालय है, तो ये भोपाल में है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि नई विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति को किस वर्ष लागू किया गया? 1986, 1988 या 2001 या 2003? तो इसे 2003 में लागू किया गया था, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि प्रमुख 6 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? तृतीय पंचवर्षीय योजना, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना या 7वीं पंचवर्षीय योजना? तो 6 प्रमुख बैंकों थी, उनका पंचवर्षीय योजना के दौरान किस पंचवर्षीय? तो ये छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था, तो ऑप्शन डी सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि भारत में योजना आयोग का गठन किस समिति की सिफारिश पर किया गया? केसी योगी, पीवी महानलोबिस, एल के झा या के संताना? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा कि जो भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था, तो ये केसी योगी समिति की सिफारिश पर किया गया था, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा।
निम्नलिखित में कौन सा जो अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है? सेवा कर हो गया, बिक्री कर हो गया, सीमा शुल्क या उपरोक्त सभी। तो जो अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है तो ये उपरोक्त सभी हैं, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि यदि अर्थव्यवस्था में अच्छी और बुरी यदि किसी अर्थव्यवस्था में अच्छी और बुरी मुद्राएं एक साथ प्रचलन में हो तो बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। यह है गॉसेन का नियम, ग्रेसम का नियम, से का नियम या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये ग्रेसम का नियम है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? इनमें से कौन सा नहीं है? मीथेन हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, या फ्लोरोकार्बन हो गया। ये बहुत ज़्यादा है, कहीं न कहीं प्रश्न बन जाता है, तो इसमें ग्रीन गैस का उदाहरण नहीं है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्न में कौन दुर्लभ जातियों रेयर स्पीसीज के उदाहरण हैं? हिमचीता, बाघ या कस्तूरी मृग या लंगूर। तो इसमें कौन सा जो दुर्लभ जातियों के उदाहरण है? तो ये हिमचीता है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें पूछा है कि कौड़ी संवेग की विमान निम्नलिखित में से क्या है? तो Ml2T- के बन है। जो कौड़ी संवेग की जो विमान है वो ए होगा, Ml2T- के बन इस प्रकार के। और निम्नलिखित में कौन एक जो सदिश राशि नहीं है? विद्युत धारता हो गया, बल आगुड़ हो गया, बल या चुंबकीय क्षेत्र। जो सदिश राशि नहीं है ये विद्युत धारता है, तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। यदि पृथ्वी की जो वर्तमान घूर्णन गति बढ़ा दी जाए तो उसकी विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? जैसे कि अगर पृथ्वी पर जो घूर्णन गति बढ़ा दी जाए तो उसका जो विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? तो इसका मतलब घट जाएगा, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं कि एक प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर निम्न में से क्या नहीं बदलता है? ठीक है, प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने से क्या नहीं बदलता है? तरंगदैर्घ्य हो गया, आवृत्ति हो गई, या फिर वेग हो गया, या ए और बी। तो इसमें से कौन नहीं बदलता है? तो ये आवृत्ति नहीं बदलती है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, आवृत्ति। हीरा में कौन सा जो प्रसंस्करण पाया जाता है? तो इसमें जो हीरा में पाया जाता है sp3, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ये प्रसंस्करण पाया जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि चिली साल्ट पीटर का रासायनिक रूप क्या है? चिली जो साल्ट पीटर का जो रासायनिक रूप क्या है? तो इसमें जो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, NaNO3 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अमरबेल निम्नलिखित में किसका एक उदाहरण है? अमरबेल निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है? स्वपोषी, परपोषी, मृतजीवी या परजीवी। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, तो ये परपोषी है। तो हमारे जो लगभग 50% कंप्लीट हुए, ठीक है। और जो भी साथी देख रहे हैं तो आपके लिए बता दूं, अगर आप देखते रहोगे तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये सीरीज है, आप इसे पूरा देखना, ठीक है। अगर हमारे जो पेड टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हो, इसकी PDF भी चाहिए, ठीक है, तो उसका हालांकि मैं नंबर जो कम्युनिटी के माध्यम से बता चुका हूँ, ठीक है। अगर आपको पता करना है तो ये हमारा नंबर है, ठीक है, ये हमारा नंबर है। अगर इस पर देखो 95 68 48 और 28 और 47, ठीक है, इस पर मुझे हाय हेलो जो कुछ भी भेजो व्हाट्सएप पर 95 68 48 28 47। तो इस पर क्या आपको बता दूं, इससे जुड़ने के बाद आपको PDF भी मिलेगी और वहाँ पर भी प्रैक्टिस चल रही है। हालांकि मैं बता चुका हूँ 2 दिन से मैं ज़्यादा बिजी हो गया था, इसकी वजह से वहाँ प्रैक्टिस नहीं करा पाई थी, मगर आज से वो प्रैक्टिस आपको चालू हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा नंबर है, तो इस पर यानी कि टेलीग्राम के लिए तो आप जुड़ सकते हैं, ठीक है, टेलीग्राम के लिए। मगर मैं इसे मिटा देता हूँ, ठीक है, आपने देख लिया होगा क्योंकि ये PDF टेलीग्राम में भी जाने वाली है, ठीक है। तो आप जुड़ सकते हो आसानी से। अब नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित विचारकों में कौन से विचारक महिला समानता में विश्वास नहीं रखते हैं? प्लूटो और मिल, अरस्तु और हीगेल, मिल और मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट, या प्लूटो और मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट। तो इसमें जो महिला समानता में विश्वास कौन नहीं रखता है? तो अरस्तु और हीगेल नहीं रखते हैं, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि योगाचार दर्शन जो दर्शन संबंधित है, किससे संबंधित है? जैन धर्म हो गया, शैव धर्म हो गया, वैष्णव धर्म हो गया, या बौद्ध धर्म हो गया। तो योगाचार जो दर्शन है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं शिक्षा की समाप्ति के बाद किया जाने वाला संस्कार था विद्यारंभ, वेदारंभ, समापर्तन या सीमांतोयन, ठीक है। शिक्षा की समाप्ति के बाद किया जाने वाला कौन सा संस्कार है? तो ये समापवर्तन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं मगध साम्राज्य के किस शासक को श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है? बिंबिसार, शिशुनाग, अजातशत्रु या बिंदुसार। तो इसे बिंबिसार, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि जो सारिका सूत्र की जो रचना निम्नलिखित में किसने की?
ठीक है, अश्वघोष, नागार्जुन, भास या पतंजलि, तो ये किसने की थी? तो ये नागार्जुन ने की थी, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सिजदा और पैबोस जैसी प्रथाएं शुरू की? किसने की थी सिजदा और पैबोस? हालांकि मैं बता चुका हूं पहले भी काफी बार, इल्तुतमिश, बलबन, गयासुद्दीन तुगलक या कुतुबुद्दीन ऐबक, तो इसे किसने की थी? तो ये बलबन ने की थी। तो काफी अच्छा प्रश्न है कि सिजदा एवं पैबोस जैसी प्रथाएं शुरू की थी, तो ये बलबन ने की थी। निम्नलिखित में निम्न राजपूत राज्यों में कौन सी संधि द्वारा ब्रिटिश राजनीतिक प्रभाव में आए? करौली हो गया, बीकानेर हो गया, जयपुर हो गया या जोधपुर हो गया? तो ये करौली, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं स्वदेशी आंदोलन का जो उद्देश्य था, भारत की छवि को विदेश में बढ़ाना, विदेशी वस्तुओं का तिरस्कृत करना, हिंदी भाषा को प्रचारित करना, स्थानीय शासन की व्यवस्था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, विदेशी वस्तुओं का तिरस्कृत करना, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत में ब्रिटिश महिलाओं को समर्पित एक पेंटिंग इन मेमोरियम किसने बनाई थी? ठीक है, ये किसने बनाई थी? तो आपके ऑप्शन है, मगर आपको बता दूं तो ये जोसेफ नोएल पैटर्न ने बनाई थी, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। मछीवाड़ा का युद्ध लड़ा गया जनवरी 1543, मई 1545, मई 1555 या मई 1556? तो ये मई 1556 में, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इलाहाबाद की प्रथम संधि निम्न में से किनके बीच हुई? शाह आलम द्वितीय और लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, शुजा-उद-दौला क्लाइव, सिराजुद्दौला एवं क्लाइव, शाह आलम द्वितीय एवं क्लाइव, तो ये राइट आंसर हो जाएगा इसका डी, शाह आलम द्वितीय एवं क्लाइव। जो इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई थी वो शाह आलम द्वितीय और क्लाइव के बीच में हुई थी। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस था वो कब मनाया? खिलाफत आंदोलन की शुरुआत में, कांग्रेस मंत्रिमंडल के इस्तीफा देने पर, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत होने पर और अंग्रेजों के भारत छोड़ने पर। तो ये जो दिवस कब मनाया गया था? तो कांग्रेस के जो मंत्रिमंडल के इस्तीफा देने पर, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि सहायक संधि स्वीकार करने वाला दूसरा राज्य था मैसूर, अवध, हैदराबाद या सिंधिया? सहायक संधि स्वीकार करने वाला जो दूसरा राज्य था वो मैसूर था, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि जो नवकलेवर उत्सव किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, नवकलेवर उत्सव किस राज्य से संबंधित है? असम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, सिक्किम या उड़ीसा? तो ये उड़ीसा से संबंधित है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा का आविष्कार जो द्वारा किया गया था। जावा का आविष्कार जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो ये जेम्स गोसलिंग के द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं बाड़ा लाचाला दर्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो आपके ऑप्शन है सिक्किम, जम्मू कश्मीर, लद्दाख या हिमाचल प्रदेश? तो ये हिमाचल प्रदेश में है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? प्रशासनिक राजधानी डरबन हो गया, कैप्टान हो गया, प्रिटोरिया हो गया या ब्लूम फॉन्टेन हो गया? ठीक है, जो प्रशासनिक राजधानी है ये प्रिटोरिया है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रिटोरिया दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी। उमियम झील निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? जो उमियम झील है निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? मणिपुर हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम या नागालैंड? तो ये मेघालय में है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि सूक्ष्म जीवों के उपयोग द्वारा धूल और समुद्र के किन उन क्षेत्रों का जो पीड़क नाशकों, तेल हो गया, विलायकों द्वारा प्रदूषित हो गए हैं, उपचार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सुपोषण, नाइट्रीकरण, अमोनीकरण या जैविक उपचार? तो इसमें से क्या कहलाती है? जैविक उपचार कहलाती है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं रबड़ और सिनकोना किस प्रकार की वनस्पति हैं? जो रबड़ और सिनकोना है वो किस प्रकार की वनस्पति हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनस्पति? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्न में, ठीक है, निम्न में कौन सा बंदरगाह एक ज्वारी बंदरगाह है? पारादीप हो गया, मुंबई हो गया, कांडला हो गया, कोचीन हो गया? तो ये कांडला है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी। एलबुर्ज पर्वत श्रेणी किस देश में है? तुर्की हो गया, रूस हो गया, ईरान हो गया या इटली हो गया? तो ये ईरान में है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में किसे जापान का पिट्सबर्ग कहा जाता है? नागोया हो गया, ओसाका हो गया, क्योटो हो गया, येवाटा हो गया? ठीक है,
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जिसे जापान का पिट्सबर्ग कहा जाता है तो ये वाटाव कहा जाता है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी, फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी को जोड़ती है मैगलन जल संधि, बेरिंग जल संधि, मलक्का जल संधि या हारमुज जल संधि। ठीक है, तो फारस की खाड़ी एवं ओमान को कौन जोड़ता है, तो ये हारमुज संधि जोड़ती है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में कौन सा देश स्कैंडिनेवियन देश के अंतर्गत नहीं आता है। नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, आयरलैंड हो गया या डेनमार्क हो गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आयरलैंड है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। कोई वस्तु सफ़ेद रंग की इसलिए दिखाई देती है क्योंकि, ठीक है, वो सभी तरह के रंग को परावर्तित कर देती है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, सभी तरह के रंग को परावर्तित कर देती है। नेक्स्ट देखते हैं कि जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की जो घटना है तब संभव होती है जब प्रकाश जाता है विरल से सघन माध्यम में, सघन से विरल माध्यम में, सघन से सघन माध्यम में, विरल से विरल माध्यम में। ठीक है, तो पूर्ण आंतरिक जो परावर्तन की घटना संभव होती है वो सघन से किया जाता है, विरल में जाता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि दाब बढ़ने से ध्वनि की चाल क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, घट जाती है, पहले बढ़ती है फिर घटती है, अपरिवर्तित रहती है, तो ये क्या होता है, अपरिवर्तित रहती है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। यदि एक तार है, यदि एक तार की त्रिज्या पहले से आधी कर दी जाए तो प्रतिरोध पहले से कितना गुना हो जाएगा, तो ये 16 गुना हो जाएगा, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्यूज तार में होना चाहिए, फ्यूज तार में क्या होना चाहिए, निम्न गलनांक और उच्च प्रतिरोध, उच्च गलनांक या निम्न प्रतिरोध। तो फ्यूज तार में होना चाहिए निम्न गलनांक और उच्च प्रतिरोध होना चाहिए, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन एकल परमाणु गैस है, क्लोरीन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, आर्गन हो गया या हाइड्रोजन। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, आर्गन। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी, गोल्डस्टीन, चैडविक, युकावा या एंडरसन। तो जो पॉजिट्रॉन की जो खोज की थी ये एंडरसन ने की थी, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं रेयान निम्नलिखित में किससे निर्मित होता है, एथिलीन। ठीक है, ये किससे संबंध होता है, एथिलीन हो गया, प्रोपिलीन हो गया, सेल्यूलोज हो गया या प्रोटीन हो गया। तो ये सेल्यूलोज से होता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में किसे हॉर्न सिल्वर कहा जाता है, यानी कि जब मर्क्यूरी क्लोराइड या सिल्वर क्लोराइड या फिर सिल्वर नाइट्रेट या सिल्वर ऑक्साइड। तो ये सिल्वर जो क्लोराइड को कहा जाता है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में किस अम्ल का जो प्रयोग होता है वो पेट्रोलियम के शुद्धिकरण की प्रक्रिया में किया जाता है, तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल का किया जाता है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। मेढक निम्नलिखित में किसके द्वारा श्वसन करते हैं, किसके द्वारा करते हैं, ट्रैकिया, फेफड़ा, त्वचा, बी और सी दोनों। तो ये फेफड़ा के द्वारा और त्वचा के द्वारा करते हैं, तो ऑप्शन बी और सी। तो मतलब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो यानी कि डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि किस संघ के जंतुओं में पुनरुत्थान की विशेषता क्षमता होती है, तो इकानोडर्मेटा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि जो टैकोफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है, तो इसका जो रासायनिक नाम है तो ये विटामिन ई का है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का गठन किस अधिनियम के द्वारा किया गया, तो भारत परिषद अधिनियम 1909। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इसमें लगभग 200 प्रश्न हम स्पीड से करने वाले हैं अब। ठीक है, निम्न में कौन संविधान सभा के मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे, हरिश्चंद्र मुखर्जी, जे.बी. कृपलानी, सरदार पटेल या जवाहरलाल नेहरू। तो जे.बी. कृपलानी, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं, ठीक है, 5, 8 या 10 या 15। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, तो 10। भारतीय संविधान का निम्न में कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहा जाता है, कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहा जाता है, तो संविधान की प्रस्तावना है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि हो, संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। तो ये किस में कहा गया है, तो अनुच्छेद 29 में कहा गया है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को नियुक्ति किसके द्वारा दी जाती है, संसद हो गया, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष। तो ये राष्ट्रपति के द्वारा दी जाती है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रत्येक 2 वर्ष बाद राज्यसभा के कितने सदस्य जो सेवानिवृत्त हो जाते हैं, 1/3 हो गया, 2/3 हो गया, 3/4 हो गया, या उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/3। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्न में कौन जो राज्यसभा में विपक्ष के पहले नेता थे? जो राम सुभग सिंह, जगजीवन राम, श्याम रंजन मिश्रा, ललित नारायण मिश्रा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी, श्याम रंजन मिश्रा। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नामेरी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? नामेरी नेशनल पार्क है वो किस राज्य में स्थित है? असम हो गया, सिक्किम हो गया, मेघालय या मणिपुर। तो ये असम में है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में किन वस्तुओं पर मांग और आपूर्ति का नियम लागू नहीं होता है? तो ये किस में नहीं होता है? तो ये गिफन वस्तुओं में। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि जो तरलता अनुपात में कौन सा सही नहीं है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इसे बैंक अनिवार्य रूप से नकद की आरबीआई के पास रखती है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, फ्रेंच गुना राजधानी कहाँ है? ठीक है, फ्रेंच गुना की राजधानी कहाँ है? इसमें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कायन है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो लगभग हम यहाँ पर आपको बता दूँ 100 प्रश्न कर चुके हैं। ठीक है, जो भी साथी जुड़े हुए हैं तो वो जुड़े रहें अंत तक। 100 प्रश्न कर चुके हैं। अनुच्छेद 243 सी किससे संबंधित है? ठीक है, तो 243 ये किससे संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा देखो पंचायतों की रचना से। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। हम बहुत ही स्पीड से करने वाले हैं। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, जैसे कि अब इसमें कौन सा सही है आप देख सकते हो। अब इनकी कुल संख्या 10 है, किंतु मूलतः संख्या 6 थी। केवल 2 वर्ष की अवधि के लिए वे निर्वाचित होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी होगा हमारा। ठीक है, ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेता है? तो इसमें से कौन सा जो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेता है? राज्यसभा के सदस्य या लोकसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य या विधान परिषद के सदस्य? तो इसमें जो भाग लेते हैं वो लोकसभा और राज्यसभा के लेते हैं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया? ठीक है, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया था? तो ये 22 जुलाई 1947 को किया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। किस चार्टर अधिनियम के तहत भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया? तो ये क्या था? 1833 का चार्टर अधिनियम। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। सार्वजनिक धन का संरक्षक कौन होता है? ठीक है, कौन होता है? तो इसका जो संसद CAG होता है, CAG। ठीक है, CA और G, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि जो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निम्नलिखित में किसके द्वारा निष्कासित किया जाता है? तो ये किसके द्वारा किया जाता है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन जो राज्य सूची का विषय नहीं है? राज्य सूची का विषय इनमें से कौन नहीं है? तो ये समाचार पत्र। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। जो भी साथ इस PDF को लेना चाहते हैं, लगातार ये सीरीज चलेगी, वहाँ पर भी प्रैक्टिस कराई जा रही है। तो पेड टेलीग्राम में जुड़ जाइए, कम्युनिटी में जाइए, वहाँ पर हमने कम्युनिटी में डाला हुआ है वीडियो री एग्जाम के नंबर भी वहाँ पर आपको मिल जाएगा। सिर्फ 49 रुपये पे करने होंगे, उसके बाद ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1946 में हुई थी। चरित्रहीन पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में कौन है? जो चरित्रहीन के, तो ये शरत चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन जननायक के उपनाम से प्रसिद्ध है? कौन सा है? तो ये जयप्रकाश नारायण या अनुग्रह नारायण सिंह। तो ये कर्पूरी ठाकुर है। तो जननायक की। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। बिरजू महाराज का संबंध किस शासकीय नृत्य से है? कथकली हो गया, जैसे कथक हो गया, या कुचिपुड़ी हो गया, या ओडिसी हो गया। तो इनका ये कथक से है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण IAEA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वियना में है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी जो स्थापना की गई थी तो 1940 में की गई थी। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में किस शासक को शीलादित्य कहा गया? तो ये किसे कहा गया था? तो ये हर्षवर्धन को कहा गया था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किस वंश के शासनकाल में तीनों संगमों का आयोजन किया गया था? तो ये किस वंश के शासनकाल में हुआ था? तो ये पांड्य। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, किस वंश के शासकों ने सर्वाधिक समय तक
दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था? गुलाम वंश हो गया, लोधी वंश हो गया, खिलजी वंश या तुगलक वंश? तो सबसे ज़्यादा अगर शासन किया था दिल्ली पर तो ये तुगलक वंश ने किया था, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। खतौली का युद्ध कब हुआ था? 1518, 1717, 1592 और या 1722? तो ये क्या था? 1518 में हुआ था खतौली का युद्ध। नेक्स्ट देखते हैं, किस शासक के शासनकाल में उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया? तो ये किया गया था शाहजहां, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की जो स्थापना किसने की थी? तो इसकी जो स्थापना की थी बाल गंगाधर तिलक ने की थी। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित नेताओं में से कौन स्वदेशी के समर्थक थे? सुभाष चंद्र बोस, अरविंद घोष या दादा भाई नौरोजी या उपरोक्त सभी? तो ये अरविंद घोष थे, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अनुशीलन समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? अनुशीलन समिति का तो पी मित्रा के द्वारा, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ए हो जाएगा, सॉरी। फ्रेंच क्रांति के दौरान दूसरी संपत्तियों का हिस्सा कौन था? ठीक है, तो उच्च वर्ग था, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुसार रखिए। ठीक है, इनमें कालानुसार रखना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा तृतीय मराठा युद्ध, ठीक है, प्रथम बर्मा युद्ध, और उसके बाद हमारा प्रथम अफगान युद्ध, और उसके बाद हमारा प्रथम सिख युद्ध। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन उत्पादन के 4 प्रमुख कारक हैं? तो उत्पादन के 4 प्रमुख कारक हैं, भूमि हो गया, श्रम हो गया, पूंजी और संगठन, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। घटिया वस्तु के लिए मांग गिरती है जब घटिया वस्तु होती है उसके लिए मांग जब गिरती है जब आय बढ़ जाती है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। राजस्व घाटे की अपेक्षा राजकोष की घाटा सदैव रहेगा, अधिक रहेगा, कम रहेगा या समान रहेगा, या तो अधिक या तो कम? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, अधिक। भारत में गरीबी निर्धारण हेतु रंगराजन समिति का गठन कब किया गया? तो कब किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 2012 में किया गया था। ठीक है, सी रंगराजन समिति। निम्नलिखित में से किसने ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी? किसने की थी? ठीक है, तो जोसेफ फोरियर ने की थी, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है इसमें? तो इसमें कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दुधवा आपका बाघ, मानस राष्ट्रीय हाथी है, राजाजी राष्ट्रीय हाथी है, तो इसमें जो कौन सुमेलित नहीं है? तो पेरियार नहीं है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यूमथांग घाटी किस राज्य में स्थित है? यूमथांग घाटी किस राज्य में स्थित है? तो ये सिक्किम में स्थित है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जलडमरू मध्य स्टेट ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है? तो इसमें से कौन सा करता है? तो ये बॉस करता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। गेहूं की खेती के लिए क्या आवश्यक है? गेहूं की खेती के लिए क्या आवश्यक है? संयंत्र तापमान तथा संयंत्र वर्षा, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, संयंत्र तापमान या संयंत्र वर्षा। भारत एवं पाकिस्तान के जो बीच सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो ये 1960 में हुआ था, सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था। दस्त लुट रेगिस्तान का संबंध किस देश से है? तो किससे है? तो ये ईरान से है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी जो ठंडी जलधारा का उदाहरण नहीं है? तो इसमें से कौन सा नहीं है? तो इसमें जो क्यूरोसिया नहीं है, ठंडी जलधारा का क्यूरेशिया उदाहरण नहीं है, ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, काली मिट्टी का निर्माण किस प्रकार के चट्टानों के टूटने से होता है? तो ये बेसाल्ट हो गया, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में कौन सी एक प्रक्रिया पाचन प्रक्रिया है? तो प्रोटीन का अमीनो अम्ल में विघटन, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूरे शरीर में ऑक्सीजन O2 ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, कौन निभाता है? तो ये लाल रक्त कणिकाएं निभाती हैं, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, दुधारू पशुओं को निम्नलिखित बीमारियों में कौन सी संक्रमणी है? तो इसमें जो कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, इसमें फुट एवं माउथ भी है, एंथ्रेक्स भी है, और ब्लैक क्वार्टर भी है, और काउपॉक्स भी है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्राइग्लिसराइड क्या है? ठीक है, तो इसमें क्या है? तो ये जो बसा है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या है? एक बसा है। अस्पतालों से निकलने वाली जो जैविक कचरे के निपटान का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ठीक है, तो भस्मीकरण है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, भस्मीकरण है। इंसुलिन हार्मोन है, ठीक है, इंसुलिन हार्मोन है, और तो पेप्टाइड है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा।
लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान का अनुभव होने का कारण होता है। तो ये होता है लैक्टिक अम्ल का संचय, ठीक है, लैक्टिक अम्ल का जो संचय होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि जीवित प्राणियों में कृमिक विकास की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन एक कृमिक विकास का सही अनुक्रम है। तो ये सार्क, ठीक है, सार्क हो गया, कच्छप या उद्बलाप। तो ऑप्शन, ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन धनात्मक आवेश रहित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा बीटा कण, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है न तो क्षारीय, वह किस रंग का होता है। तो ये बैंगनी रंग का होता है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, बैंगनी रंग का होता है, ऑप्शन डी। निम्न में कौन एक अदिश राशि का उदाहरण है। अदिश राशि का इसमें से कौन सा उदाहरण है। तो ये ऊर्जा है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु का जड़त्व मापने के लिए कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है। जैसे किसी वस्तु का जड़त्व मापना है तो ये द्रव्यमान का किया जाता है, ठीक है, द्रव्यमान का, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो लगभग साथियों हम यहाँ पर 150 प्रश्न कर चुके हैं और इसी प्रकार से सीरीज देखने को मिलेगी अगर आप लोग का अच्छा तरीका से सहयोग मिला, ठीक है, और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करा दी जाएगी। मोना लोआ निम्नलिखित में किसका एक उदाहरण है। सक्रिय ज्वालामुखी का, प्रसुप्त ज्वालामुखी का, मृत ज्वालामुखी का या ज्वालामुखी क्षेत्र में पठार का। तो ये सक्रिय ज्वालामुखी का है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत में जंगली जो गधे का प्राकृतिक निवास स्थान कहाँ है। तो ये कच्छ के रण में है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट की दूरी है, इंदिरा पॉइंट की जो दूरी भूमध्य रेखा से कितनी है। तो इसकी जो 876 किलोमीटर है, ठीक है, तो ऑप्शन सी। अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित दर्रा निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ये दर्रा है, तो बोमडिला है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि ब्राह्मणी निम्नलिखित में किसकी एक सहायक नदी है, ठीक है, तो ये किसकी सहायक नदी है। तो ये महानदी है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। मुद्रा प्रसार को श्रेष्ठ तरीके से वर्णित किया जाता है। तो ये किया जाता है ऊंची कीमतें, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत में मुद्रा को जारी करने और उसके विनियमन पर लागू होने वाली पद्धति को निम्नलिखित में क्या कहा जाता है। तो न्यूनतम रिजर्व अनुपात, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है, ठीक है, तो इसमें कौन सा कारण, अपर्याप्त उत्पादन क्षमता, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। बैंक दर में कमी का ऋण की उपलब्धता का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसमें एक ऋण बढ़ जाएगा, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। कोर्ट ने निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित खेल परिसर का नाम नहीं है। तो इसमें से पोलो नहीं है, ठीक है, पोलो नहीं है। फिल्म क्षेत्र में दिया जाने वाला प्रसिद्ध ऑस्कर फिल्म पुरस्कार शुरुआत किस वर्ष की गई थी। तो ये की गई थी 1929 में। नेक्स्ट देखते हैं कि बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो इनका जो संबंध है वो शहनाई से है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय थल सेना के पूर्वी कमांड का जो मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ये कोलकाता में है। तो हम बहुत ही स्पीड से कर रहे हैं क्योंकि अब आपको बता दूं और इसी प्रकार से हम डेली करने वाले हैं। विश्व आदिवासी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो किस तिथि को मनाया जाता है। तो ये 9 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व आदिवासी जो दिवस है प्रतिवर्ष 9 अगस्त को मनाया जाता है। वर्ष 1997 में जो विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था। तो ये क्योटो में किया गया था, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार कौन सा जो वन का संवर्ग नहीं है। तो ये राष्ट्रीय उद्यान, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो जैसा कि आपको पता है बांदीपुर कर्नाटक है, ठीक है, राजाजी उत्तराखंड, सिमलीपाल उड़ीसा, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ये इसमें सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा जो जैव निम्नीकरण है कौन सा है। तो ये रबर है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। किस वेद के रचनाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहा जाता है। सामवेद हो गया, तो इसमें ऋग्वेद को कहा जाता है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन वेदांग नहीं है। तो इसमें जो वेदांग नहीं है वो ज्ञान है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में जो दर्शन तथा उनके प्रवर्तक निम्नलिखित में सम्मिलित नहीं है, ठीक है, तो ये इसमें लगभग 200 प्रश्न है, आपको बता दूं कहीं ना कहीं आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसमें से नहीं है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। उत्तर मीमांसा जैमिनी इसमें सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा मुगल शासकों का गलत अनुक्रम है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये गलत अनुक्रम अकबर, शाहजहां, जहांगीर, ये गलत है। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में किसे बंगाल में मुस्लिम
पुन्ना जाखड़ के जनक के रूप में जाना जाता है, तो इसे किसे जाना था? नवाब अब्दुल्ला लतीफ़ खां। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अकबर ने अपनी राजधानी को आगरा से फतेहपुर सीकरी किस वर्ष स्थानांतरित किया था? अकबर ने अपनी राजधानी को आगरा से ये फतेहपुर सीकरी तो कब किया गया था? तो 1571 में। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। झलकी की संधि निम्नलिखित में किसके मध्य हुई थी? तो किसके मध्य हुई थी? तो ये हुई थी निजाम एवं बालाजी बाजीराव। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में इसमें कौन, ये दोबारा फिर आ गया, ठीक है, तो इसमें मैंने बता दिया आपको, ठीक है। चार्ल्स जो मैटकॉफ तथा रणजीत सिंह के मध्य अमृतसर की जो संधि किस वर्ष हुई थी? अमृतसर की जो संधि कब हुई थी? तो ये 1809 में हुई थी। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। 1857 क्रांति को किसने पूर्णतः सिपाही विद्रोह कहा? किसने कहा था पूर्णतः सिपाही विद्रोह? तो ये लॉरेंस तथा एवं सीले ने कहा था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। फराजी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये अली मुसायर, सरियतुल्लाह मियाँ, सीताराम राजू या दुर्जन सिंह। तो ये किसने कहा था? तो ऑप्शन बी सरियतुल्लाह मियाँ ने। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य क्रम से जो प्रस्तावक एवं अनुमोदक हैं? तो 50, ठीक है, एवं 50। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। परसीमन आयोग, ठीक है, परसीमन आयोग 2002 के अनुसार अनुसूचित जातियों के लोकसभा में आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? ठीक है, तो इसमें कितनी है? 84 है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। प्राक्कलन समिति के सदस्यों की कार्यविधि होती है, यानी कि जो प्राक्कलन होते हैं तो ये मई और अप्रैल होती है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया था? तो ये 13 दिसंबर 1946 को किया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। विधि निर्माण की प्रक्रिया भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? ठीक है, तो ये कहाँ से लिया गया? तो ये ब्रिटेन से लिया गया। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। किस बात में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था? ठीक है, किस विवाद में नहीं माना था? तो ये जो बेरुबाड़ी विवाद, ठीक है, तो ये ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये अनुच्छेद 29 में है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 29। निम्नलिखित में कौन जो मूल जो अधिकार विदेशी नागरिकों की प्राप्ति नहीं है? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। केंद्र तथा राज्यों के मध्य वित्त का विभाजन निम्न में किसकी जो संस्थितियों के आधार पर किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वित्त आयोग। तो ऑप्शन बी। निम्नलिखित में कौन सा जो पदार्थ है प्रकाश संश्लेषण के दौरान अपचयित होता है? तो कौन सा है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है। सार्वजनिक मूत्रालय से गंध किस गैस के प्रभाव के कारण आता है? तो किस गैस के प्रभाव के कारण आता है? ठीक है, तो सार्वजनिक में तो ये अमोनिया हो गया। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, गति के नियम को निम्नलिखित में किसने प्रतिपादित किया था? तो इसमें से कितने प्रतिपादित किया था? तो आपके जो ऑप्शन है न्यूटन हो गया, डर्बन हो गया, आर्किमिडीज हो गया या आइंस्टीन हो गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो न्यूटन हो जाएगा। तो ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित में कौन सी ऊष्मा की जो इकाई नहीं है? तो इसमें से कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है? तो ये वाट नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि लोहे पर, ठीक है, लोहे पर जंग लगने से उसमें भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? जैसे लोहे पर जंग लगी तो उसका क्या भार बढ़ जाएगा, घट जाएगा? तो ये बढ़ जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। वृक्ष का कंप्रेस्टेड किस पौधे का जो वानस्पतिक नाम है? तो इसे किसे कहते हैं? तो ये सरसों को कहते हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में सूत्र विभाजन की सबसे लंबी स्टेज कौन सी है? इसमें से सबसे लंबी स्टेज कौन सी है? तो ये प्रोफेज है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, प्रोफेज। नेक्स्ट देखते हैं कि ग्लाइकोजन का संग्रह शरीर के किस अंग में होता है? ठीक है, तो किस अंग में होता है? तो ये यकृत और मांसपेशी में होता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। शरीर के लिए एंजाइम बहुत आवश्यक है, क्योंकि शरीर के लिए जो एंजाइम है बहुत आवश्यक है, क्योंकि जीव जो होते हैं वो रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद का क्या होता है? ठीक है, क्या होता है कार्बोहाइड्रेट? तो जो मोनोसैकेराइड होता है। तो ऑप्शन
सी राइट आंसर हो जाएगा। और आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, यूरिया का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है? तो ये यकृत में होता है, तो ऑप्शन बी। तो लगभग आपको बता दूं 200 प्रश्न आज हमने किए, ठीक है। तो जो भी साथी देख रहा होगा तो कहीं नहीं कि आपके लिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे और सीरीज आने वाली लगातार, और इसकी पीडीएफ भी चाहिए और मैं आपको बता दूं वहाँ पर क्विज वगैरह भी कराए जा रहे हैं, तो हमारे पेड टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हो, ठीक है। उसकी सिर्फ फीस 49 रुपये है, और कम्युनिटी में जाकर आप चेक करना, ठीक है। आपको आसानी से हमारा जो व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो बस यही बताना था, और इसकी पीडीएफ दे दी जाएगी, ठीक है। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी प्रकार से आपको क्लासें मिलती रहेंगी। तो आज की वीडियो में रखते हैं, धन्यवाद।